गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे। आज फिर जो है हम लोग वर्ग 8वां का विषय विज्ञान पाठ 7 है ना, 7वीं हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें दहन और ज्वाला भाग 2। हम लोग भाग 1 में पढ़े थे दहन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में कि ज्वाला क्या है। तो ज्वाला पढ़ने से पहले हम लोग दहन के बारे में पढ़े थे कि दहन का मतलब हो जाता है जलना। और अगर कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है, तो जलने के बाद आप देखेंगे कि ज्वाला क्या है, आग की लपेटों के, मतलब आग जलना। ठीक है, और जब कोई वस्तु जलती है तो आप देखेंगे कि लपेटों, मतलब इस तरह का लपेटा निकलता है कि नहीं, जलने पर। तो लपेटों के साथ जलना ही क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। जैसे कि आप मोमबत्ती को देखे होंगे या घर में डिबरी होगा, दिया होगा, तो वो मोमबत्ती में जो लपेटा निकलता है, उसी लपेटे को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, ये ज्वाला हो गया। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों में आप लोग देख सकते हैं, जैसे मोमबत्ती हो गया, कपूर हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, लकड़ी हो गया, है ना। लकड़ी जब जलती है तो उसमें ज्वाला निकलता है। अब देखिए कि यहाँ पर ज्वाला का निर्माण कैसे होता है। तो ज्वाला का निर्माण कैसे होता है, दहन के समय, यानी जब जलती है तो जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी यह ज्वाला तभी बनता है जब ये दहन होती है, और दहन के बाद एक वाष्प बनता है। ठीक है, देखिएगा अगर लकड़ी कभी हम लोग जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद देखेंगे कि अगर उसको आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा जोर से नहीं देखना है, तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा रेसा जैसा निकलता है, पानी जैसा निकलता है, और वही पानी जो है वो वाष्प जब बनती है तो वह ज्वाला का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ज्वाला का निर्माण जो होता है वो दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ज्वाला बनती है, आप देखिएगा अगर आपके यहाँ मोमबत्ती है या डिबरी है तो इसके ऊपर में एक थाल को रख दीजिए। ठीक है, बढ़िया सा थाल को रख दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर में, सटा के नहीं, थोड़ा सा ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ काला काला आ जाता है। और यह काला काला भाग क्या है, तो वह कार्बन है, यानी काजल है। कार्बन ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन का जो रूप होता है वो काजल कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सोनार होता है वो सोनार क्या करता है कि ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, अब ये देखिएगा कि ज्वाला को आप ध्यान देखिएगा तो बीच में जो होता है वो सफेद दिखता है, किनारे किनारे जो लाल लाल दिखाई देता है वही जो है सबसे गर्म भाग कहलाता है। ठीक है, और ये इसी भाग का प्रयोग जो होता है वह सोनार लोग चांदी या सोना को अच्छा डिजाइन आभूषण बनाने के लिए इसी चीज को वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह ज्यादा गर्म होता है। ज्यादा गर्म होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ईंधन, तो हम लोग ये देख लिए थे कि जो दहनशील पदार्थ हैं, ठीक है, तो दहनशील पदार्थ को ही एक तरह से ईंधन कहा जाता है। घर में या किसी उद्योग धंधे में ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या है, ईंधन कहलाते हैं। हम लोग घर में अक्सर खाना बनाने के लिए कोयला का प्रयोग करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, है ना, मिट्टी का तेल का यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, ईंधन है। तो हम लोग ईंधन के बारे में जानेंगे कि एक आदर्श ईंधन क्या है। तो एक आदर्श ईंधन वही ईंधन अच्छा है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरा, ज्वलन ताप ना हो तो भी ना अधिक हो ना कम हो, यानी ज्वलन ताप ज़्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी ईंधन वही अच्छा ईंधन है, बेस्ट ईंधन है जो सस्ता और सुगमता पूर्वक आसानी से हमारे पास मिल जाए। जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी अपशिष्ट मतलब जैसे कि हम लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं देखते हैं राख ज़्यादा बचता है ना, तो वो नहीं बचना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए।
ठीक है, जिसका परिवहन करना आसान है, मतलब परिवहन मतलब उसको ढो के आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और जिसका संग्रहण संग्रहण मतलब हो गया इकट्ठा जमा करना आसान होता है। तो अभी के समय में ये जो एक आदर्श ईंधन है वो है एलपीजी गैस हो सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस जो होता है वो सस्ता भी है, और जितना आपको ज्वलन ताप की ज़रूरत है उतने ही आपको मिल जाएगा, है ना। ये अधिक ऊष्मा देती है, सस्ता और आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है, और आप देखेंगे गैस में किसी भी तरह से कोई राख नहीं बचता है, और जिसको आसानी से हम लोग साइकिल के पीछे बांध दिए, मोटरसाइकिल के पीछे बांध दिए, और आसानी से हम लोग परिवहन कर सकते हैं, और इसको एक कोना में भी इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्मीयमान। ऊष्मीयमान क्या है? किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। यानी 1 केजी, जैसे ईंधन 1 केजी ईंधन जलाने में हमें कितना ऊष्मा मिल रही है, ठीक है। तो 1 केजी पदार्थ का या 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से जितना हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को हम लोग ऊष्मीयमान कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक जो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम अगर ईंधन जलाते हैं और उससे हमें जितना जूल ऊष्मा हमें मिलती है उसी को हम लोग ऊष्मीयमान कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं बुक में, कि जैसे गोबर के उपले जो होते हैं वो 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा देते हैं, यानी 1 किलो उपला। लकड़ी अगर 1 किलो लकड़ी जलाते हैं तो 17000 से 22000 किलो जूल तक मिलता है। कोयला जलाते हैं तो 25000 से 33000 किलो जूल मिलता है। किरोसिन जलाते हैं 1 केजी तो 45000, एलपीजी अगर 1 केजी जलाते हैं तो 55000, डीजल जलाते हैं तो 45000, पेट्रोल जलाते हैं तो 50000, मीथेन गैस जलाते हैं तो 55000, जैव गैस जलाते हैं तो 35000 से 40000, और हाइड्रोजन जलाते हैं तो 1,50,000। यानी एक किलो अगर हाइड्रोजन हम जलाएंगे तो उससे हमें 1.5 लाख किलो जूल ऊष्मा मिलेगी, और इसीलिए हाइड्रोजन का प्रयोग अक्सर रॉकेट चलाने में यूज किया जाता है। तो इसलिए अभी का डेट में जो होता है वो आपको एलपीजी गैस जो होता है, अगर 1 किलो एलपीजी गैस आप जलाते हैं तो 55,000 किलो जूल जो है हमें ऊष्मा मिलती है, और इसीलिए एलपीजी गैस जो है वो एक आदर्श ईंधन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ईंधन से दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक वस्तुओं का निर्माण होता है। ईंधन का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है, बिना ईंधन प्रयोग किए हुए हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ईंधन का प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा होता है, और इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। परंतु ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद बनते हैं, जैसे में ईंधन अगर जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं, यह एक खतरनाक प्रदूषक है और दमा जैसी श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। अगर हम लोग ईंधन में जैसे लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, और उसमें अगर कोई बिना जले कार्बन अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वह, चूँकि ये पूरी तरह से जलता नहीं है, लकड़ी जो होता है वो पूरी तरह से नहीं जलता है, कोयला पूरी तरह से नहीं जलता है, तो उससे दमा जैसे रोग होने वाले बीमारी पैदा होते हैं। यदि ईंधन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होते हैं तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस उत्पन्न होते हैं। अगर हम कोयला या लकड़ी जला रहे हैं और उसमें अगर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस अगर उसको नहीं मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस मिलता है, जिसे श्वसन द्वारा ग्रहण करने से मनुष्य को दम घुटने लगता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम बंद कमरा में कोयला जला के सोएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस उसको कम मिलेगा, और ऑक्सीजन गैस जब कम मिलेगा तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगा, जिससे आदमी का दम घुट सकता है। तीसरा है ईंधन के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पेड़ पौधों की कमी कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह विश्व उष्मीयन का प्रमुख कारण है, यानी जो अभी गर्मी इतनी बढ़ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बढ़ना भी एक कारण माना जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं, देखिए याद रखिए, जब हम लोग जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे
कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब जलाते हैं और जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर है उसके साथ ये जुड़कर ऑक्साइड गैस बनाते हैं और यह बाद वर्षा के साथ जुड़कर ये अम्ल वर्षा बनाते हैं और वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी तक गिरना ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह वर्षा मिट्टी, फसल, भवन इत्यादि के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जलने पर प्राथमिक उपचार, अगर मान लीजिए कोई आदमी हाथ में जल जाता है या कहीं भी जल जाए तो आप क्या करेंगे कि जले भाग पर ठंडा पानी 10 से 20 मिनट तक डालिए। यानी जहां आप जल गए हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को आप जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं या पटाखा फोड़ रहे हैं, तो अगर आपको हाथ में जल गया या कहीं भी जल गया तो कम से कम 10 से 20 मिनट तक आपको ठंडा पानी में उसको डुबा के रखना है। जले भाग पर ठंडक प्रदान करने वाले लोशन जैसे बर्नॉल या जिसमें घृत कुमारी यानी एलोवेरा लगा सकते हैं। जले स्थान को साफ एवं सूखे सूती वस्त्र से ढक दे जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। चौथा है चिकित्सक से सलाह लें, अगर जल गए हैं तो जरूर चिकित्सक से मिले, डॉक्टर से मिले। आग लगने पर फ़ोन नंबर 911, अगर कहीं पर आग लग रहा है तो आप एक डायल कर सकते हैं 911, इस पर आप डायल करेंगे तो फायर ब्रिगेड के पास नंबर लग जाएगा और वो आकर आपके घर की आग को बता सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है अभ्यास 7 का दहन और ज्वाला नामक चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है और सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि वो सभी इसका प्रश्न उत्तर जो है बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे और अगर किसी तरह से कोई परेशानी है या दिक्कत है तो निश्चित तौर पर हमसे पूछेंगे। तब तक के लिए सभी को आराम से घर में पढ़िए और दिक्कत होने पर कॉल कीजिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।